मिलिए। है। गुड मॉर्निंग। डबल है आपका? डबल है आपसे। एक गुड मॉर्निंग सर। साइड साइड न्यूट्रल। न्यूट्रल। डबल डिवाइस तो डबल मेरा डिवाइस तो नहीं। मेरा नहीं, मैम के मैम के मोबाइल हैं मोबाइल। एक बार मेरा एक भी। बार हाँ, मैम के मोबाइल में ही है गड़बड़, है ना? मैम अगर मैम आपके अगर आपके है हाँ है जब तो भी मेरा हाँ जब भी मोबाइल है। उनको दूर उनको करना दूर पड़ेगा करना ये। पड़ेगा ये। हाँ, हाँ, एक को बंद ही एक कर को दो ना। बंद ही कर दो ना। एक को ही एक रखो। को ही रखो। अगर आप अगर हाँ डबल हाँ है। डबल है। आप दे एक डिवाइस को है ना, या तो दूर कर दें या बिल्कुल उसको बिल्कुल बंद कर उसको बंद कर। बंद है सर। बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। या तो या मोबाइल तो में मोबाइल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ राधा हाँ मैम। राधा मैम। अगर हाँ जी अगर दूसरा सर। है दूसरा है अच्छा चला। तुम्हारे दे दो या तुम ले लो। अभी लो मैम। जब तक मैम आते हैं ना दूसरे रिवायत, तो आप सभी को पता है कि इनका रिजल्ट और फ्लायर में आ चुका है, और सभी का ही बुधवार के दिन आप भी सोचते हो कि हमारा भी आए। तो कौन कौन चाहते हैं कि नेक्स्ट बुधवार को हमारा भी आए, और जबरदस्त रिजल्ट जिनका आ चुका है कि मेरा तो नंबर ले ही लेना मैम अगली बार। ओके। और जब तक वो आते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ, जिन्होंने 40 किलो वजन कम किया है ना, एक बार वो हैंड रेज करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उन्हीं का ही रिजल्ट लेने वाले हैं हम। जिनका 40 किलो वजन कम हुआ है अभी तक। 35। 40। 35 वाले हैं। वो हैंड रेज करे एक बार। 30 तक जिन्होंने वजन कम किया है क्या वो भी किसी कर ने सकते। नहीं किया? तो नीचे से चलते हैं, चलिए ऊपर से नहीं चलेंगे, नीचे से चलेंगे। 5 किलो जिन्होंने वजन कम किया है। ओके। 5 किलो वाले भी काफी हैं। 10 किलो। 15 किलो। देख, नीचे से तो तुरंत स्टार्ट होते हैं, ऊपर से तो बड़ा, ये तो भाई रेंज के बाहर हो गया ठीक है। कि तो नेक्स्ट किनका आने वाला है, जिनका 40 किलो वजन कम हुआ है, तो उन्होंने किसी ने नहीं किया, लेकिन है, मुझे भी पता है किनका है। ठीक है। और तो रमेश सर आ गए हैं उसके बीच में ना, ठीक है, रमेश सर और का। आ चुके हैं क्या मैम अपने बीच में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके। अभी तो आप डिवाइस। सभी का धन्यवाद, आपने हैंड रेस किया और अपना हैंड डाउन कर सकते हो। राधा मैम। सर वो नीरज नाम से वो नंबर है ना, वो पोस्ट बना दो, उस पर राधा दीदी बैठी है। अच्छा। राधा शर्मा जी। नीरज जी। नीरज सर आ गए। ले रहे। नीरज सर हैं। ठीक है। जी। हाँ, ठीक है मैम, अनम्यूट करें अब मैम। अनम्यूट करें आप। जी मैम। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कितना समय हो गया है आपको, और सर मैं कितने। हिंडौन सिटी के पास महू से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरा नाम राधा शर्मा है और मैंने इस कम्युनिटी में आकर के 17 kg फैट लॉस किया है। मुझे लगभग 1 साल हो गया है और बहुत सारे इशू थे मेरे बॉडी में जो मैंने क्योर किए हैं यहाँ से, और अब एकदम मस्त लाइफ जी रही हूँ। मैम आप जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर है, जैसे आपने 17 किलो वजन कम किया, और कब कर लिए थे आप, कितने महीनों में कर लिए थे? मैम मैंने ये रिजल्ट 2.5 महीने में ले लिया था। और अब तक मेंटेन है आपका? तो 6 महीने से मैं अपने आइडल वेट पर हूँ। वाह, बहुत जबरदस्त है। और मैम आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे मेरे फैमिली में मम्मी पापा, 2 भाई और 2 भाभी हैं। अच्छा। तो आपने जैसे 17 किलो वजन कम किया, पहले कितना था आपका टोटल बढ़ा हुआ? मेरा टोटल वजन 70 kg था अच्छा। और मेरा 53 kg वजन है। वाह। आप 53 है, ओके। तो जैसे आपका वजन बढ़ा हुआ था, तो
उससे आप क्या फील करते थे? सर वजन के कारण मेरी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं थी, और वजन बढ़ने का भी एक कारण था कि मैं मेरी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत स्ट्रेस भरी हुई थी। ओके। स्ट्रेस इतना, डिप्रेशन में जा चुकी थी, मेरी पागलों जैसी स्थिति हो चुकी थी। और मैं स्क्रीन पर आना तो दूर की बात है, मैं बोल ही नहीं पाती थी किसी से। तो उसके कारण मेरा वजन बढ़ गया था, और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो उन वो कौन सी समस्याएं आ रही थी? और जैसे आप बता रहे थे कि मैं स्क्रीन के सामने तो छोड़ो, किसी से बात ही नहीं कर पाते थे मतलब, तो वो बात नहीं हाँ कर जी सर, पाने के कारण जैसे कि मतलब। अ, याददाश्त भूलने की बीमारी हो गई थी, ओके। और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था, और बॉडी में भी बहुत सारे इशू थे, जैसे नसों में खिंचाव आना, तो मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाती थी। और झाड़ू लगा भी देती तो जैसे बड़े बूढ़े लोग चलते हैं ना, थोड़ी देर झुककर, फिर 1 घंटे तक झुककर चलती थी झाड़ू लगाने के बाद। तो ये समस्या बॉडी में उत्पन्न हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा पाचन शक्ति कमजोर होने लगी। जी। मैम आप मैं सामने देख सकते हो एक बार, है ना? हाँ जी। हाँ, कंटिन्यू करें मैम आप। जिसके पाचन कारण मैं शक्ति कहीं, आपकी, जैसे आपने बताया कि भी मेरी पाचन शक्ति, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो भी सब खराब हो चुका था, तो उससे आप क्या फेस कर रहे थे? सर मैं कहीं भी नहीं जाती थी, अपने रूम में ही कैद होकर रह गई थी। और मम्मी बोलती थी शादी में चलना है बेटा, तैयार हो जा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। इस कारण मैं कहीं नहीं जा पाती थी। मतलब आपका जो दिमाग, तो वो तो कहता था कि है ना मुझे फ्रेश होना है, लेकिन वो बॉडी जो है वो आपके खे में नहीं थी, मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो आपको लगता था कि मुझे वॉशरूम जाना है बार बार, और एक बार मेरा जो हमारा बोला जाता ना कि हमारा जो गट हेल्थ है, वो भी हमारा दिमाग है। तो आपका एक दिमाग तो काम करता था, लेकिन आपका दूसरा दिमाग आपका साथ नहीं देता था, इस वजह से आप कमरे में रहते थे। क्यों? सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। आवाज कम आ रही है। हाँ, बोले बोले आप, कंटिन्यू करें। देखो, हम नॉर्मली बात करेंगे आज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मुझे है ना इंटरव्यू हो रहा है, मुझे ऐसा बोलना है, मुझे ऐसा बोलना है। जो आप फील करते थे वही फीलिंग्स यहाँ बतानी है आपने। और कब से थी आपकी ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मेरी शादी के बाद उत्पन्न हुई, क्योंकि शादी क्या, मेरी शादी ने मेरी नरक नरक कर दी थी जिंदगी बिल्कुल। और जिसके कारण मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस में पहुंच चुकी थी, और मेरा दिमाग काम करने बंद कर दिया बिल्कुल। नहीं, दिमाग तो काम करता होगा मैम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो ये कि आपने वहां से ना ध्यान हटाना स्टार्ट कर दिया कि बोले मुझे ना मेरी जिंदगी ना यहाँ से खराब हो गई, यहाँ से खराब हो गई, आपने उसी उसी घेरे में घूमते रहे। इसी वजह से आपको भी, आदमी या जो भी महिला है वो फेस करती हैं प्रॉब्लम्स, तो वो वहीं पे घूमने लग जाती हैं, और वहीं से उनका जो दिमाग है वो स्टक होने लग जाता है, डिसीजन लेने की पावर उनमें कम हो जाती है, और वो सोचते कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। राइट। तो आपके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि जो आप डिप्रेशन में चले गए? मैम मैं शादी के पहले एक बिल्कुल बोल्ड लड़की होती है ना, पैंट शर्ट में बिल्कुल एकदम ऐसे रहती थी। उसके बाद मैंने मना किया था मेरे घर वालों से, मुझे मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कर दी, उनकी मर्जी से मैंने शादी भी कर ली। लेकिन जब से मैं दोबारा गई ससुराल, तो उन्होंने दहेज की मांग स्टार्ट कर दी, और हाँ। मुझे मारने पीटने लगे। कभी भी मुझे खाना भी नहीं खाने दिया उन्होंने टाइम से। मैंने 8 साल अपनी जिंदगी नरक में गुजारी। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई, मेरे पापा मुझे लेके आए। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे, मतलब कोई भी देखता था तो बोलता था कि इसको वहां मत भेजो, नहीं ये मर जाएगी बिल्कुल। फिर बाहर इसलिए जाना बंद कर दिया कि मुझे मेरे मम्मी पापा की इज्जत से बहुत प्यार था, कि उनकी नाक कटेगी, ऐसे बोलते हैं समाज वाले। आप थोड़ा रिलैक्स रहे ना, अगर पानी है तो वो पी लो और आराम से बोलो, अपन खुद परिवार वाले ही हैं, ऐसे टेंशन ना कर। बिल्कुल, आप अपनी जो व्यथा है वो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ में होता है कि भी हम दुखी होते हैं, तो वो दुख किससे व्यक्त करें। लेकिन हमारे ये जो परिवार है ना, ये जो कम्युनिटी, ये हमारा पूरी फैमिली में है,
और यहाँ हम दिल खोल के अपनी जो बातें हैं, जो हमारी व्यथा है, वो यहाँ बोल सकते हैं। क्योंकि यही कम्युनिटी हमें ना हैप्पी रखने का भी एक वो है, जरिया ही है एक तरह से। मान लो कि ये तो भगवान है हमारे लिए। अब जैसे आप इस प्रॉब्लम में चल रहे थे, आप अपने घर भी आ गए थे, फिर क्या आपके डिप्रेशन में भी चले गए? तो दवाएं भी चल रही होगी आपकी, और फिर नहीं। उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा, कुछ प्रॉब्लम आई आपके वेट में? हाँ जी बिल्कुल, पहले मेरा वेट मतलब नॉर्मल था 60 kg। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और खून की बिल्कुल कमी आ गई थी। सिर्फ फैट बढ़ रहा था, खून सिर्फ 6 पॉइंट था और वेट बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल मैं काली हो गई थी। तो यहाँ से मैंने स्किन का भी रिजल्ट लिया है, जो नहीं, आप तो देख। आप जैसे आप बोल रहे हो कि वेट भी बढ़ गया मेरा और स्किन भी काली हो गई थी, तो आप कुछ सोच रहे थे कि मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं वेट लॉस कर लूं? आवाज नहीं आ रही मैम। अच्छा, आपके आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही? आप किसी आप से और बाकी सभी लोगों को आ रही है हमारी आवाज? हेलो, एक बार मैं देख। आ रही है मैम? शायद आपके प्रॉब्लम हो नेटवर्क रही इशू। है। हाँ, अब आ रही है आपको आवाज? मैम आ गई। आ रही है? हाँ ठीक है, आप पानी पी लीजिए। हाँ, मैं पानी पियो आप आराम से, है ना? तो आप जैसे कभी फिर आप सोच रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं वेट लॉस कर लूं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था मैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल ज्वाइन करवा दिया कि जब तक तू घर में रहेगी तो स्ट्रेस में रहेगी, बिल्कुल। आप स्कूल ज्वाइन कर लो। स्कूल में फिर मेरी मुलाकात नीरज दीदी से हुई अच्छा। और हम दोनों साथ में स्टडी कराते थे। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले हर्बल लाइफ ज्वाइन की। उसके बाद इनका जब वेट घट गया जैसे तो मम्मी। उन्होंने आपको क्या देख के बताया, या आपने उनको देखा नीरज दीदी को कि उनमें कोई चेंज वगैरह ऐसे, जब आपने बात करी उनसे? हाँ जी, मतलब मेरी मम्मी के थ्रू आई थी मैं यहाँ, मैं नहीं आ रही थी। मेरी मम्मी, मतलब जब हम दोनों साथ में पढ़ाते थे तो नीरज दीदी हमारे घर पे आया जाया करती थी, मैं भी इनके घर आती थी। तो मम्मी का थोड़ा इनसे व्यवहार हो गया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे मंदिर आती थी, नीरज दीदी के बगल में ही है मंदिर। तो जी। उन्होंने देखा कि नीरज तो पतली हो गई। वो और लोग बोल रहे थे कि वो घुटनों की भी दवाई देती है। उनके कंधे जाम थे, मतलब वो बहुत सारा काम करती थी। भैंस को घास वगैरह लाती थी, तो एक दिन अपने आप वो गठरी उठा रही थी सर पे, तो उनके झटका आ गया था, तो जी। जाम हो गए थे बिल्कुल। तो इस कारण वो नीरज दीदी के पास आ गई चेकअप कराने। वाह। तो मतलब नीरज दीदी जो आपके घर आते थे, वो उनको आपकी मदर भी देखती थी, तो उनमें जो परिवर्तन आया वो आप लोग भी देखते थे। तो आपकी मदर ने उन पे फोकस किया कि हाँ ये नीरज पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। तो बोले क्यों ना इनसे पूछा जाए। तो क्या उनसे पूछा गया था या उन्होंने बताया नीरज दीदी ने? नहीं, वो अपने आप मम्मी उनके घर आ गई थी, क्योंकि उनसे पहले से ही थोड़ा सा लगाव था मम्मी को। तो अच्छा। लोग बोल रहे हैं तो मैं भी पूछ के आऊँ उससे, मैं भी अपना चेकअप करा के आऊंगी। तो मम्मी शाम के टाइम उनके घर आ गई और चेकअप करा गई। मैंने बोला था कि तुम मत जाना उधर, मम्मी से मना किया था मैंने, मम्मी पतली कर देगी वो, उसके पास ऐसी अच्छा। घुटनों हाँ, आपको लगता था कि वहां जाएंगे तो मम्मी भी बोले ना पतली हो जाएंगे। के वजन का कोई इशू नहीं था, वो 60 kg वजन था उनमें, तो नॉर्मल था। वो घुटनों की वजह से और कंधों की वजह से कम्युनिटी में आई। फिर मेरे मना करने के बावजूद वो आ गई और लेके चली गई। पैसे भी नहीं दे के गई, लेकिन लेके चली गई प्रोडक्ट। फिर घर पे जाके बोल रही मैं तो ले आई और पैसे तू दिए ही हो। मैंने कहा ठीक है मैं दे आऊंगी। उसके बाद 3 दिन के बाद में पैसे देने आई थी। फिर मम्मी के कंधे और घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब। वाह। और लेकिन बताया नहीं गया होगा आपको कि है ना, ये प्रॉब्लम भी ठीक होती है, क्योंकि हम हमारी लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं इसलिए ना। वो क्या है कि एक्सरसाइज नहीं करती थी ना मम्मी, हम्म। तो हम्म। इसलिए उनके प्रॉब्लम होने लग गई। एक बार झटके से ही फिर वो ब्लॉक होने लग गई नसें। तो फिर वो एक्सरसाइज करने लगी तो उनके ठीक हो गया सब। और अब सबसे पहले वो ही जागती हैं और वो ही हमें जगाती हैं। वाह। मम्मी जगाती है मतलब अभी भी? अभी भी मम्मी ही जगाती हैं, और कोई करे या ना करे एक्सरसाइज वो जरूर करेंगी। तो आपकी मम्मी का कितना रिजल्ट आया? मम्मी को सिर्फ 5 kg फैट लॉस करना था, और उन्होंने वो
एक दो महीने में ही कर दिया था, लेकिन वो घुटने और कंधों की वजह से मतलब अभी तक जुड़ी हुई है वो तो। वो अच्छा, लगा तो जैसे करती हैं। मम्मी का रिजल्ट आया 5 किलो वेट लॉस किया तो फिर आपको भी लगा होगा कि अब मैं भी करूं। नहीं, मुझे फिर भी नहीं लगा मैम। अच्छा। उसके और बाद छोटी भाभी थी मेरे भैया की, तो उन्होंने बोला कि नीरज दीदी पतली हो गई हैं, मुझे भी लेना। उनका ओवरवेट था, तो उनको बहुत परेशानियां आने लगी। उनका 76 किलो वजन था और हाइट बहुत कम थी, तो वो बहुत मोटी लगती थी और काम भी नहीं होता था। रोज रोज मतलब प्रॉब्लम आने लगी, बीमार रहने लगी। तो उसके बाद बोला कि आप नीरज दीदी को बुलाओ, मुझे भी वेट कम करना है और मेरा चेकअप करवाओ। अच्छा। जी। मैंने बोला ठीक है, करवा देंगे। फिर मैंने इनको फोन किया नीरज दीदी को, ये घर पे गई, तो उसका चेकअप किया। जब मेरे से बोला चेकअप तो करवा ही लो, फ्री में ही तो हो रहा है, फिर देख हाँ, लेंगे, लेकिन आपका काम है। फिर मैंने चेकअप करवा लिया, लेकिन दवाई नहीं ली। दवाई भाभी ने ली। तो वैसे अपना है ना, ये दवाई नहीं है, अपने न्यूट्रिशन है ना, आप वो न्यूट्रिशन शुरुआत में बोल सब सकते दवाई हैं। समझते हैं इसको कि ये इसलिए दवाई है। हाँ। अभी समझो तो न्यूट्रिशन है। फिर उसका जब वेट कम होने लगा, तो मैंने सोचा मैं भी इसके साथ साथ एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ, एफएस ले लेती थी। जी। फिर उसका 23 केजी फैट लॉस हुआ है। वाह। और एक भाभी जी का 23 किलो वजन कम हो गया। और फिर आप क्या सोचते थे कि हाँ भी मेरा भी होगा कि नहीं होगा? बोले ये तो नहीं, फालतू का, कि भी हम तो एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। करने लगी थी पहले ही, चेकअप हुआ जब से ही। फिर ये दोबारा चेकअप करने गई 15 दिन बाद। फिर इन्होंने शेक प्रोटीन और उससे मेरा मेरा भी स्टार्ट करवा दिया कि एक बार तो देख लो, बाद में मत लेना, अच्छा नहीं लगे तो। मैंने मतलब यहाँ ठीक पे ऐसे है कि आप भाभी को भी ज्वाइन करा रहे हो, मम्मी को भी करा रहे हो, लेकिन खुद के लिए भरोसा नहीं था ना, दाव खेल रहे थे आप मम्मी पे और भाभी पे, है ना, और खुद नहीं कर रहे थे ना। वही ना कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि भी मेरा भी हो सकता है। ये बोले सामने वाले को देखेंगे पहले ही, मतलब पूरा यूं ठोक बजा के देख रहे थे कि हाँ वाकई में इनका होगा तो मेरा होगा। ऐसे ही राइट हुआ। मैम? नहीं सर, मैं मानती नहीं थी कि मैं ओवरवेट हूँ। मैं तो हाँ, अपने आप को मानती थी ना। हमें ऐसा ही लगता है कि हम तो फिट हैं, सामने वाला ही बीमार है, जबकि हम खुद बीमार होते हैं। तो फिर ये मैम आपको फिर भाभी ने रिजल्ट लिया उसके बाद में आपको भरोसा हुआ कि अब मुझे भी करना चाहिए ना। हाँ, मैंने उससे पहले ले लिया, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करके। उसका अच्छा। 4 महीने, क्योंकि उसका 23 किलो करना था उसको, और मुझे जी। 17 केजी करना था, तो मैंने 2.5 महीने में कंप्लीट कर दिया था। वाह, वाह। क्या जबरदस्त रिजल्ट है आपका तो देखो। फिर फिर जैसे आपने 2.5 महीने में 17 किलो वजन कम किया, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि मेरी जिंदगी नरक हो गई थी, मैं ऐसा सोचती थी, उस राधा में और आज की राधा में क्या अंतर आया, वो बताओ। पहले की राधा किसी के सामने बोल नहीं पाती थी सर। पहले की राधा के हाथ कांपते थे सामने आने में, लेकिन आज की राधा किसी के भी सामने बोल सकती है। और बिल्कुल पहले जैसे कवारी थी उस टाइम बोल्ड थी, उस प्रकार से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है मेरा। और वाह। आज मैं वाह। तो मतलब राधा जो है ना, वापस पुनर्जन्म हो गया राधा का। बोल राधा बोल। ठीक है मैम। अब जैसे आप बता रहे हो कि मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में थी, उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई लाइफ में, वो बता सकते हो आप। मैम, जब मैं विद्यालय जाती थी तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी। मुझे बिल्कुल ऐसे रख रख के किताब और जब बोर्ड पे लिखना पड़ता था, क्योंकि मैं इधर से इधर भी करती तो मैं भूल जाती थी लिखना क्या है। ये समस्या हो गई थी। मम्मी यदि कुछ भी चीज बाहर से लाने को बोलती, मैं अंदर जाके फिर आवाज मारती, बोला क्या था लाने के लिए। ओहो। इतनी की आदत हो गई थी मेरे स्ट्रेस के कारण। तो उसमें अब सुधार है, और मैं बिल्कुल याद भी कर सकती हूँ कुछ भी। फिर तो आपको कहीं जाने में सब जगह प्रॉब्लम होती होगी। हाँ जी, बिल्कुल होती थी। मैं कहीं भी नहीं जाती थी, अपने कमरे में कैद हो गई थी पहले। फिर जब मैंने हर्बल लाइफ लिया नहीं था, उससे पहले मुझे एक मीटिंग में लेके गई थी नीरज दीदी। वहां पे मैंने देखा कि लोग कितने उत्साहित हैं, कितने एक्साइटेड हैं, तो मुझे भी आना चाहिए। लेकिन मैं पहली बार जब मीटिंग में गई थी तो मैं बोर हो गई थी, और मैं इससे लड़ने लगी, मुझे नहीं जाना है ऐसी जगह, तू ही हम्म। सुने। हाँ, क्योंकि आपकी वो लाइफ थी ना, वो एकाकी हो गई थी, आप कमरे में बंद रखना चाहते थे, और यहाँ पे बोले
बीच क्राउड के अंदर आप जा रहे हो तो यूँ हेजिटेशन होते होंगे, घबराहट होती होगी। बोले कहाँ ले आए मुझे नीरज दीदी, बोले। बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि मुझे नहीं रहना लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे अंदर तो बस ओवर थिंकिंग चलती रहती थी हमेशा। ओके, मतलब ज्यादा सोच रहे थे अंदर ही अंदर कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो तो। और इसकी वजह से फिर आपके परिवार में भी प्रॉब्लम आती होगी, जैसे मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ तो दिक्कत तो आती ही होगी, भाई हमारी बेटी ऐसे प्रॉब्लम है। सबको दिक्कत आती थी, वो बोलते थे बाहर निकला करो, सभी से बात किया करो। वो मुझे देख के ज्यादा मतलब टेंशन में रहते थे। और अभी वो बिल्कुल एकदम मस्त रहते हैं और आनंद में रहते हैं कि हमारी लड़की अब ठीक हो गई है। तो कि पैर पे खड़े होगी अब राधा, बोले अब खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। बिल्कुल नहीं, सर। पहले पहले उनको डिसीजन लेने पड़ते थे। हाँ जी। तो मैम जैसे आप ये अपनी लाइफ में चाय नाश्ता आया आपके जैसे, तो उसके बाद में आपको क्या महसूस हुआ कि नहीं वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है? मैम, जब मैंने अपना मतलब ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, तो मुझे अच्छा फील होने लगा। और इस कम्युनिटी में जुड़ के सुबह सुबह मतलब थोड़ी हैप्पी होने लगी मैं। और अपनी जो सोचने की शक्ति थी उस पर कंट्रोल हुआ कि मैं सारे दिन ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ। तो उस पर मतलब घंटे 2 घंटा ब्रेक लग जाता था। उससे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, मन को शांति मिलने लगी और विश्वास लौटने लगा कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे जैसे आपको बताया गया होगा कि आपको एक्सरसाइज में भी आना है, आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, फिर आपको बोला गया होगा वो कि इस क्लब में आपको आना है, जूम पे आना है, लोगों के सामने आना है एक्सरसाइज, तो फिर आप ऐसे नहीं सोचे कि मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, फिर इनके सबके सामने कैसे आऊंगी मैं? मैंने जब तक आइडल बेड पर आई थी, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था मैम। अच्छा। ओ, मतलब हिडन में कर रहे थे आप। आइडल बेड ले लिया था। अच्छा, और जो होस्ट होता था वो नाम ले लेके बोलता था, राधा दीदी कैमरा चालू करो, राधा दीदी कैमरा। मैं फिर पर्सनल फोन करके बोलती मेरा नाम नहीं लेना है। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपने फेस कैसे किया वो? फर्स्ट अटेम्प्ट क्या रहा कि जब आपने कैमरा भी ऑन किया, या आप कोई फिजिकल मीटिंग में गए या इनसे फिजिकल बात करते थे जाके? फिर नीरज दीदी मेरी सपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके और बोला कि आपको होस्टिंग करनी है। जब अच्छा। मेरा आइडिया आया तो बोला होस्टिंग करनी है आपको। फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, कि हम आपको पन्ना लिख के देंगे, बोलना है सिर्फ। फिर उन्होंने मुझे पन्ना लिख के भेजे। और फिर मैंने मतलब भूलने की आदत तो थी, अब पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, मैंने रख के ही वाँचा फिर उसको, ऐसे पढ़ने लगी। फिर अच्छा, लगातार 7 दिन उसको कंटिन्यू किया, तो मुझे उसकी थोड़ी बोलने की आदत हो गई। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई था और मैं बोल पा रही थी। मतलब और मतलब उस इसमें पन्ने को पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि नहीं मैं वैसे भी बोल सकती हूँ, है ना? और जो अभी तक अंदर जो कैमरा ऑफ करके बोलते थे या फोन पे बात करते थे, तो जब स्क्रीन पे आपने वो पढ़ना स्टार्ट किया तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बनने लगा ना। और फिर आपने बोला कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। बस यही तो स्पिरिट चाहिए होती है हमें कि हाँ, यस आई कैन डू इट। बिल्कुल उसके बाद 2 बार होस्टिंग करने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस जागा और मैंने फिर तीसरे सप्ताह एक्सरसाइज करवा दी। अरे अरे वाह, वाह! तभी क्लैपिंग कर सकते। कहाँ तो कमरे में बनते, कहाँ एक्सरसाइज करा रहे हैं, होस्टिंग ले रहे हैं, लेकिन इसमें रोल आपका कोच का है ना, क्योंकि उन आपको हिम्मत दिलाई नहीं, आप कर सकते हो आप। अगर आप बाहर ही थे और पहले भी कोई कोशिश कर रहे थे आपके ठीक होने के लिए, आप पहले? मैम कोई ध्यान ही नहीं देता था, कोई ध्यान नहीं देता था। घर वाले भी ऐसे सोचते थे नॉर्मल है, अभी अभी आई है अपने ससुराल से, तो थोड़ी दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, अपने आप हो जाएगी, ऐसे सोचते थे घर वाले। हाँ, अच्छा। इतनी बड़ी मानते थे ना उस चीज को। अच्छा। बोले इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये अपने आप समय सही कर देगा, ये भी उसको ज्यादा सोच रही है, ये अपने आप सोचना बंद कर देगी। सब नॉर्मल जिंदगी में यही सोचते हैं कि भी इसकी प्रॉब्लम, उससे हमको क्या मतलब, हम इसको यहाँ ले आए, अब अपने आप फेस करेगी। फिर लेकिन हमारी ये कम्युनिटी के अंदर जो कोच आते हैं, वो हमारे लिए एक भगवान होते हैं। वो आके बोल सकते हैं आपको कि नहीं आपको करना है, आपको ऐसा करना है, वो राह दिखाते हैं, है ना?
तो मैम कोई कोशिश भी नहीं करे थे आपको दिखाने के लिए, इतने डिप्रेशन में रहते थे? जी मैम। यदि मेरे कोच नीरज दीदी मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं बोल ही नहीं पाती। हम्म। उनका हाँ। रोल है उस स्ट्रेस वाली राधा से कॉन्फिडेंस वाली राधा तक का सफर तय करने में। वाह। वाह। तो ये राधा जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी की। हमारे जो कोच है ना, देखो कितने जबरदस्त हैं। और बाकी आम जिंदगी में हर इंसान जो है ना एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, लेकिन यहाँ ये वो कम्युनिटी है जो एक दूसरे को बढ़ाने में लगे रहते हैं। राइट। तो बहुत ही मतलब हम ब्लेस्ड हैं, हमें आशीर्वाद है, और भगवान की क्या पता कि क्या मंशा हो। जब भी हमको ये कम्युनिटी मिली, बाकी लोगों को बहुत हम बोलते हैं कि आप आ जाइए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानते तो नहीं मानते, क्योंकि भगवान की अभी उन पे कृपा नहीं हुई है। और मैम जैसे आप तो रूम में ही रहते थे, बाहर नहीं निकल पाते, तो आस पड़ोसी समाज भी तो कुछ बोलते ही होंगे आपके लिए, आपकी मम्मी पापा को, कि देखो आपकी बेटी ऐसे निकलती नहीं है, ऐसे कुछ दिक्कत तो आती ही होगी आपके परिवार में सामाजिक पहले। तौर पे कैसा क्या रहता था आपके साथ बिहेवियर? सर वो ये कि क्वेश्चन रहता था उनके पास कब जाएगी ससुराल, एक बार और जाके देख ले। उनके पास एक ही सवाल रहता और उस सवाल से बचने के लिए मैं अंदर रहती थी कि ये मैं बाहर निकलूं और ये सवाल मेरे सामने ना आए, क्योंकि वो हाँ। जितनी भूलने की कोशिश करती लोग उसे ताजा कर देते हैं पूछ पूछ हाँ। के। बिल्कुल। याद दिला देते हैं कि आपकी बेटी ऐसे है, आपकी बेटी ऐसे है ना। बोले इस ससुराल नहीं हाँ, जा रही क्या, ये ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि परिवार वालों को दिक्कत नहीं होती, समाज को पहले दिक्कत हो जाती है हर चीज में। ठीक है, राइट। बिल्कुल मैम। तो अब अच्छा लग रहा है आपको? तो इस क्या सर? अच्छे के लिए आप सबसे पहले किन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी मम्मी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो जबरदस्ती इस कम्युनिटी में आई, और फिर वाह। उसके कोच का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो जबरदस्ती खींच के मुझे लाए। अच्छा। तो इन और, दोनों का बहुत बड़ा रोल है, मम्मी का और मेरी कोच का, कि उन्होंने मेरी जिंदगी नरक से स्वर्ग बना दी है। और मैम जैसे मैं आपसे एक दो बात पूछूंगी, आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता था पहले? मैम मैं फेवरेट। सारे दिन मीठा खाती थी, सारे दिन, मतलब हाथ में कोई ना कोई पीस रहता था मिठाई का। अच्छा, मीठे का शौक था आपको? मिठाई सारे दिन खाती थी। स्ट्रेस के कारण मीठे का मन करता था बस पूरे दिन। कभी भी अंदर जाओ फ्रिज खोलो और हाथ में मिठाई का पीस, हमेशा मिठाई खाती थी, जिसके कारण मतलब ये पेट खराब की मतलब ज्यादा समस्या हो गई थी। तो जैसे आप बता रहे हो कि पेट खराब रहता था, फिर जैसे आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, उसके बाद में क्या रहा पेट की हालत? सर बिल्कुल समस्या क्योर हो चुकी है, और अब मैं एक बार ही दिन में सुबह सुबह फ्रेश होने जाती हूँ बस। उसके बाद मैं सारा दिन अपने आप को फ्रेश महसूस करती हूँ, और कोई भी समस्या नहीं आती है कभी भी, और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ठीक है मैम, और लास्ट में ऐसे पूछना चाहूंगी आपसे कि आपका फेवरेट रिजल्ट कौन सा रहा सबसे बढ़िया, कि नहीं इससे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये वाला मेरा भी रिजल्ट। वजन तो हमारा सब हाँ। कम करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में जो जो इश्यूज होते हैं उन सबसे जो आपको ट्रिगर करता था कि काश मेरा अगर ये सही हो जाए ना तो मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, वो एक कौन सा टर्निंग पॉइंट है या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ नहीं ये तो मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा? मेरा फेवरेट यही था कि मैं सबके सामने बोल पाऊँ, मैं खुश रह पाऊँ, वो सबसे बड़ी समस्या थी। और अब वो बिल्कुल मैंने पूरी तरह से प्राप्त कर ली है, और मैं खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। अब जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो आपको देख के लोग ऐसे बोले कि नहीं ये ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो सकते हैं, हम आप किसी की हेल्प करें, आप मदद करें। बिल्कुल। मैं अभी कम से कम 25-30 लोगों की हेल्प कर रही हूँ। वाह। वाह। देखो कितनी कमाल की बात है ना, यहाँ पे आके कि ये खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, रूम में बंद थे, और आज इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। खुद तो ठीक हुए हैं और 25 लोगों की भी ठीक किया है इन्होंने, राइट मैम? अब अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, और आप अपने कोच के लिए क्या बोलना चाहोगे, और क्लब के लिए क्या बोलना चाहोगे, आप बोल और सकते हमारे हैं। न्यूट्रिशन
क्योंकि यही तो अमृत है जो हमारे जिंदगी चेंज करता है। आप मैसेज क्या देना चाहते हो? मैम, मेरे जैसे कोच सभी को मिलने चाहिए। मेरी जैसी कम्युनिटी और ये न्यूट्रिशन सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी भाग्य से ही प्राप्त होता है, और जिसका भाग्य नहीं होता है उसको नहीं मिलता है। वाह, ये बस बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आते तो सभी के पास है कोच, समझाते सभी को ही है, लेकिन लेते कौन है? भगवान की कृपा किनके पास होती है वो ही इसके अंदर आता है, ज्वाइन करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करते। जाता तो सभी के पास है 100 लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक ही राधा आती है ना उसमें से, और बहुत कमाल का रिजल्ट आता है। और मैम, आपको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप कहाँ इतने डिप्रेशन में थे, कहाँ इतने खुश हो आप, और लोगों की भी हेल्प कर रहे हो। तो मैम, आप रेगुलर ऐसे ही रहे और हमेशा खुश रहे, कैमरा ऑन करके बैठे। आप बोल रहे थे ना कि पहले मैं कैमरा ऑन नहीं करके बैठती थी, और एक्टिविटी और जैसे जैसे आपके कोच बताए वैसे वैसे करो, और आप बहुत खुश रहने वाले हो, है ना? तो थैंक यू मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे को भी लगा कि नहीं, ऐसा इंसान भी अपने आप में परिवर्तन कर सकता है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था, और इस कम्युनिटी में आके उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और जो लोगों से इंटरेक्ट करने में घबराते थे, वो कहाँ पढ़कर उन्होंने पहले इंटरेक्ट किया, और अब फिर उस कागज को भी एक तरफ करके और आप इंटरेक्ट करने लगे हैं, और अपने बारे में बात करने लगे हैं, अपने बारे में सोचने लगे हैं। अपने बारे में तो हुए, सामने वालों के भी सोचने लगे, तो जो सोच का जो नजरिया था, जो बातें थी, वो सब आप में परिवर्तन आया। तो थैंक थैंक यू यू मैम। राधा मैम, आपसे और बात देखो करके। मैम, आपकी इतनी जबरदस्त रिजल्ट है, तो अगेन पहले से ही सब हैंड रेज करने लगे, कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना? तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपसे थैंक बात यू, करके आप भी बहुत अच्छा स्वस्थ लगा। रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें, और आपके जो कोच हैं नीरज मैम और नीरज सर, जो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतर रिजल्ट लिया है आपका, और और आप आप को सभी थैंक्स से बोल सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लैपिंग करें जबरदस्त, और पूरी स्क्रीन को लाल कर दे, है ना? क्योंकि मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, अब सभी हैंड रेज कर चुके हैं, अगर जो राधा मैम की जैसे प्रॉब्लम में थे, एक बार हैंड डाउन करेंगे आप सभी, जो राधा मैम की जैसे प्रॉब्लम थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि नया ही रिजल्ट है आज इसलिए, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो बहुत राधा मैम की जैसे प्रॉब्लम में थे कि मैं बाहर ही नहीं निकलती थी, मैं, या बोलने में ही घबराते थे। तो वो हैंड रेज करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इतने से थे, अच्छा सभी डिप्रेशन में थे। मैं माधुरी मैम से बात करना चाहती हूँ, है ना, सबसे पहले। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। और राधा मैम का बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने मुझे भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। राधा मैम, थैंक यू सो मच। एंड मुझे यहाँ पर पर्सनली 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं खुद डिप्रेशन में थी, एंड वेट गेन एंड वेट लॉस के लिए मैं नहीं आई थी। थोड़ा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था, एंड आप ही मेरे जन्मदाता हैं इस कम्युनिटी में मुझे लाने के लिए, इस प्यारी सी हर्बल लाइफ में लाने के लिए। ये मेरा दूसरा जीवन है, मैं मानती हूँ ये, एंड ये आप भी मानते हैं कि ये मेरा दूसरा जीवन है। और मैं बहुत डिप्रेस थी, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे राधा मैम की जैसे, और कुछ मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की, तो कुछ मार्क्स से मैं रह जाया करती थी, तो वो और भी ज्यादा डिप्रेशन का मेरा कारण बन गया था। क्योंकि जब हम किसी गोल के पीछे भागते हैं और वो नहीं मिलता, तो हम समझ नहीं पाते हैं। और बहुत ज्यादा डिप्रेस थी मुझे। जैसे राधा मैम कहते हैं कि बाहर निकलना, तो मुझे भी बहुत अजीब लगता था। एंड मेरे पास में एक मेरी फ्रेंड रहते थे, हम दोनों एक साथ एक लाइब्रेरी में जाया करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे 3 साल बाद गली में देखा, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप कहाँ से आते हैं? मैंने कहा मैं आपके घर के पास से आती हूँ। तो मैं मैम इतना डिप्रेस थी कि मैं अपने घर के गेट के बाहर भी खड़ा होना पसंद नहीं करती थी, किसी शादी में, किसी ओकेजन में जाना, किसी से मिलना जुलना, मैंने सब बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैं इस कम्युनिटी में आई, मैंने भी एक मीटिंग देखी, तब मुझे लगा कि यार अभी जिंदगी है, जीना है, कुछ करना है अपने लिए, यहाँ खत्म नहीं हुई है मेरी जिंदगी। और देखो समाज या लोग, उनके दिमाग का कुछ नहीं किया जा सकता है, हमें खुद को बदलना होगा। आज इतने अरब की आबादी है, हम उन सभी को नहीं बदल सकते, हमें अपने दिमाग को बदलना होगा। प्रॉब्लम अभी भी आती है, लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं होती है। और मेरे पिल्लर खड़े हैं ममता में मनमोहन सर, तो मैं उनका दिल से थैंक्स कहूंगी। और मदर का रिजल्ट लिया है यहाँ से, उन्होंने अपना 5 महीने में 21 किलो वजन कम किया, 2 माइनर अटैक आ चुके थे, उसको क्योर किया है। राधा में मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, आज मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इसको ले रही थी। और
मैं ये कहूंगी कि जीना है, उठना है, खड़ा होना है, चलना है। लोग ऐसे ही कहेंगे, लोगों की बातों का क्या है, हमें तो आगे बढ़ना है। सो वाह, थैंक बहुत यू। जबरदस्त। माधुरी मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि लोग बाग तो ऐसे ही बातें करेंगे, लेकिन आपको उठना है, चलना है, दौड़ना है और सब थैंक कुछ यू। का एक्टिविटी जो करनी है थैंक वो यू मैम, करनी आपसे है। बात करके अच्छा लगा। और नेक्स्ट में बात करना चाहूंगी पिंकी मैम से। पिंकी मैम को अनम्यूट करें, है ना। पिंकी चौधरी मैम। जी मैम। मैम, आपकी आज की स्टोरी आपको राधा मैम की कैसी लगी? बढ़िया लगी। अच्छा, तो आपके साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी हाँ, क्या? पैरों से हम्म। पैरों से घुटनों से अच्छा, अच्छा। घुटनों में आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मेरे में। अच्छा, आपको ज्वाइन करे हुए कितने दिन हो गए? तीसरा महीना चल रहा है। और तीसरे महीने में वेट कितना कम किया आपने? 8 केजी। 8 kg, 8 kg। वाह जबरदस्त है। अब कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा तो है। आपको लगता है हाँ कि मुझे और मेरे ये सब प्रॉब्लम सही हो सकती है, मुझे और वजन कम करना है? हाँ, तो वो करना। कितना कितना वजन कम करना है अभी आपको? जितना है जाओ जितना करूंगी। हाँ। हाँ, सही। बिल्कुल। होने वाला है आपका, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही हाँ खुश रहें और जो भी आपके हाँ जो आपको बताते हैं उसको फॉलो करें। तो हाँ आपका वो हेल्थ गोल अचीव होगा। ठीक है ठीक हाँ है। भैया। धन्यवाद, हाँ आपसे बात करके बहुत अच्छा और लगा हमें। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे नीरज मैम से, जो इनके कोच थे ना राधा मैम के, उनको स्पॉटलाइट करें हाँ, कि क्योंकि उनसे भी तो सुने हम। क्योंकि रिजल्ट तो उन्होंने दिलवाया है, तो वो कैसे क्या प्रॉब्लम में थी, कैसे क्या थे, वो बता सकते हैं ना। जी मैम, आप अनम्यूट करें, क्योंकि सारा रोल तो इनका ही है ना। हो गया मैम। जी। बताइए मैम कि राधा मैम आपको कैसे मिले और आप इनके साथ कैसे लग के इनका रिजल्ट लिए? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी। सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राधा दीदी को पहले से जानती थी, और जब मैं शादी करके आई थी तो हम एक साथ ही एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग किया करते थे। तो मैंने इनको देखा था बिल्कुल लड़कों की तरह रहना करना, और वही बाल भी बहुत छोटे रखते थे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं पहले इनको ज़्यादा नहीं जानती थी, और कुछ दिन बाद मैंने इनको देखा, पता चला कि राधा दीदी ने शादी की। तो एक फंक्शन में ही आए थे, तो मैंने घर से ही इनको देखा था कि बाल भी बड़े हो गए। फिर कुछ दिनों बाद ये यहीं रहने लगे। कुछ ऐसी दुर्घटना, या मैं एक हादसा ही कह सकती हूँ इनके साथ में, तो ये यहाँ आके टीचिंग कराने लगे मेरे साथ में। फिर मैंने इनको और करीब से जाना, तो इनकी फैमिली से मेरे रिलेशन अलग हो गए। तो मम्मी को मैं इनकी मम्मी को दिया मैंने न्यूट्रिशन, उनका वेट कुछ ज़्यादा था थोड़ा सा, बाकी उनको दिया, और वो आज बिल्कुल ठीक हैं। इनको भी मैंने एक बार बोला था, दीदी आप लेके देखो, तो इन्होंने कहा नहीं मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तुझे छोड़ सकती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। अच्छा। तो ओहो। फिर? मैंने कहा आप छोड़िए। और कहीं ना कहीं मैं इनको, जो इनकी तकलीफ थी, मैं इनसे कहती नहीं, लेकिन मैं जानती थी। और मैं कम्युनिटी में पहले आई थी, मैंने यहाँ से अपना बहुत अच्छा स्ट्रेस का और 22 kg फैट लॉस किया था। तो ये मुझे लगातार देखते थे, अच्छा। वाह। तो ज्वाइन किया। सब कहते थे मेरे को कि बुरी लग रही है, ये भी कहने लग गई कभी कभी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कि तू बेकार लगने लग गई है, मैं भी लगने लग जाऊंगी। तो इनकी फैमिली में मैं धीरे धीरे इंस्पायर हुई, इनकी भाभी का रिजल्ट लिया मैंने, और ये फिर धीरे धीरे आए। तो मुझे लगा कि पहले से ही मैं इनको कम्युनिटी में लेकर आऊंगी, क्योंकि इनका स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस लेवल, जो पहले वाली राधा मैंने देखी थी मैरिज बिफोर, यानी शादी से पहले, पहले। और आज की जो बिल्कुल कांपती थी, एक मोबाइल की रिंग भी बजती थी तो उनसे भी इनको बहुत तेज, इनकी धड़कन तेज होती। स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था। एक बेटी थी, ये साथ में लेकर आए थे, लेकिन वो बेटी को भी ले गए, खेलती हुई बच्ची को उठाकर ले गए। तो ये एक डेस्टिनी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बाकी ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे संस्कारी हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, जाने देखो माने मैम, मैम आपसे भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि भी मैंने भी अपना हेल्थ का और स्ट्रेस का रिजल्ट लिया, तो आपके ऐसा कौन सा स्ट्रेस था? सर, मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिंगल बहू हूँ, और ये एमएससी नर्सिंग थे, और मेरी स्टोरी हो चुकी है। सर अल्कोहल लेते थे, तो 13 साल हमारा, मैं सोच ही सकती हूँ कि जिस घर में, आप भी सोच सकते हो कि जिस घर में अल्कोहल है, वो घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता। हम अपनी अपनी ड्यूटी करते थे, सर भी करते थे, लेकिन कोरोना आया तब इनकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगी।
उसके बाद ये दिन में भी अल्कोहल लेने लगे, पहले नाइट को ही लेते थे काम वाम करके, लेकिन ज़्यादा होने लगा और हमारी नौबत तलाक तक पहुंची। 2 बेटे हैं मेरे, तो लास्ट में डिसीजन मैंने लिया, मेरे पापा को भी कॉल किया था कि मेरा डिवोर्स करवाइए, क्योंकि अपने पर बात थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन बच्चे समझदार होने लगे हैं तो इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी सास और ससुर मुझे बोल चुके थे कि तू ही तो इनकी माँ है और तू ही बाप है, सारी जिम्मेदारी तुझे निभानी है। तो मैंने कहा जब निभानी है तो ढंग से कीजिए, क्योंकि ये माहौल बच्चों को भी खराब कर रहा है। तो बिल्कुल। इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा लिया है। तो मैम आज हम आपके सर किसी पे आपके कोच कौन है? सर मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर दीपक चौधरी हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रह्मानंद जी सर का। और मैंने हाथ जोड़ जोड़ के उनको बस ये कि सर आप, सर तो उनको कभी कभी फोन करके बोल देते थे क्योंकि दूसरे रोल में होते, तो मैं ये कहती कि सर आप मेरी तरफ देखिए और मुझे निभाइए। वाह। तो मैं और मैम ने, आप सभी को बताना चाह रही हूँ, मैम ने एक लाइन बोली, मैंने सबसे पहले राधा मैम के परिवार में रिलेशन बनाया, राइट? जब ही वो आपके ऊपर भरोसा किया, इसलिए उन्होंने एक बार में ही आपका कहना माना, और पूरा परिवार फैमिली आप, क्योंकि रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है पहले, जब ही लोग अपने पे ट्रस्ट करेंगे और जब ही वो रिजल्ट लेंगे। ठीक है मैम, ऐसे ही हुआ आपके साथ? यस मैम, रिलेशन तो मेरा पहले से ही था, लेकिन मुझे ये था कि हर्बल लाइफ में, यानी इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद इनका स्ट्रेस और ये बहुत खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब मम्मी ने फर्स्ट बार न्यूट्रिशन मंगवाया तो सबसे पहले मैंने इनकी ही आईडी क्रिएट की थी। ये मेरे से लड़ भी रहे थे, मुझे नहीं करना, मैं बिल्कुल मत कीजिए, मैं करूँगी, बस आपके मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और आज मेरे साथ हैं, फुल सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा हर साथ क्वालिफाई भी करते हैं, और एक बड़ा टीम लेवल होता है वो इस मंथ कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मैं अपने कोच का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा रिजल्ट लिया, तो मैं आगे भी रिजल्ट ले पा रही बिल्कुल। हूँ और बहुत सारे बिल्कुल। लोगों के। तो थैंक यू मैम। थैंक यू नीरज मैम, आपसे ही बात करके बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट एक से और बात करते हैं, विमल शर्मा सर से बात करते हैं, वो भी बड़े एक्साइटमेंट लग रहे हैं, फिर ओवर करते हैं ना, फिर टाइम हो गया। आप अनम्यूट करें सर। विमल सर। आप भी। यस हाँ जी सर, बताइए आपके बारे में, और वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन नए मेंबर भी रहते हैं, तो आप बता सकते हैं। यस थैंक यू। सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग की, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करे, टेस्टमनी ले रहे हैं। मेरा थैंक नाम विमल शर्मा, मैं दौसा से हूँ और इस कमेटी के माध्यम से मैंने 11 kg हेल्दी वेट गेन किया है। साथ में मैं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता था। कारण क्या था कि 2014 में मैंने गवर्नमेंट का टेंडर लिया था और उसमें चीटिंग हो गई, जिसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 25% स्टेट गवर्नमेंट का था। तो एक साथ 48 लाख रुपए माइनस में चले गए 2014 में। और 2 रुपए से किसी को पता ना लगे, उस चक्कर में 2 की जगह 3 रुपए सैकड़े से उठाना, एडजस्ट करना, तो वो 3 साल में डबल हो गया। 17 के बिल्कुल। अंदर 17 से 20 तक फिर डबल हो गया, तो करोड़ों रुपए का गेम हो गया। और फिर कोरोना काल और लग गया, तो स्ट्रेस में तो पहले ही रहते थे, लेकिन वो रात को 11-12 बजे लेट आवर्स आना और सुबह जल्दी निकल जाना, जिससे कोई बोरा नहीं आए, है ना। हम्म। अपने साथ में आएंगे तो घर वाले सुनेंगे, अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे, तो मैं जल्दी निकल जाता था। लेकिन बिल्कुल। कोरोना काल लग गया तो घर में ही कैद हो गए, तो अब स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने लग गया। और उस समय जब बच्चियां बड़ी थी तो लोग ये कहने लगे कि बच्ची की शादी है ना, आप अभी कर दो कोरोना काल में, जिससे पैसा नहीं लगेगा, 2 5 10 लोग आएंगे और शादी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता था, कुछ भी हो जाए मैं घर से ही शादी करूंगा, कोरोना खत्म होने के बाद करेंगे, कोरोना तो खत्म होना। मतलब पॉजिटिविटी सोच रहती थी। लेकिन मेरे पेट का डाइजेशन खराब रहने लग गया और स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने लग गया, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन रहने लग गया, एलर्जी जुकाम बनने लग गई, एनर्जी बिल्कुल लो रहने लग गई। और मैं लैट्रिन में जाके रोता था, ये मानता था कि इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है पाइल्स से। तो मैं बिल्कुल। लैट्रिन में रोता करता था कि अपनी इस जीवन लीला को खत्म कर लें। लेकिन जो ही मैं बाहर हाथ धो करके बाहर आता था, है ना, आके बेड पे पड़ जाता था, बेड पे पड़ा पड़ा मैं सोचता कि अपन चले गए तो बच्चियों का क्या होगा। मतलब लोग तो कहते हैं कि स्ट्रेस में या पैसे की वजह से, अभाव की वजह से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। मैं इसलिए रहा कि मेरी बच्चियां थी, बिल्कुल सर। क्योंकि यार इनके अपन चले जाएंगे तो कोई और तो कहीं शादी करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे। मैडम है जो, मतलब है जो, इस अपने हिसाब से, मतलब जो इनका अपने जो ससुराल के, मतलब इनके मामा वगैरह, वो अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं कहता कि अपन गए तो किसी गरीब ब्राह्मण को देख लेंगे, रोटी और बेटी दे देंगे। तो ये मेरे ऐसा मानना रहता था, तो इसलिए मैं टिका रहा। और जब उसी समय लेट आवर्स तक पूरी रात भर मोबाइल देखना, जब तक दोनों मोबाइल का नेट खत्म नहीं हो जाए, 2 बजे 3 बजे तक भी, और फिर सोना लेट आवर, 10 बजे उठना, फिर नहाया धोया, खाना खाया, फिर थोड़ी देर मोबाइल देख, फिर सो जाना, फिर शाम को 4 5 बजे उठना। तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब हो गई। कोरोना काल में तो और ज्यादा स्ट्रेस में चले गए। लेकिन उसी समय मेरे कोच का कॉल आया कि आप हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक कर सकते हैं।
वाह, वाह। जैसे बोलते हैं ना, शिद्दत से मांगते हैं तो सब कुछ मिलता है ना। तो आपने सोच रखा था कि मैं बेटियों के लिए जीऊंगा और मुझे ठीक होना है, तो आपके पास कॉल आ गया भगवान के रूप में ही। और उनका तो नाम भी भरत सर ही है, भगवान ही है, पहले इसलिए। तो कहते रहते थे, उससे पहले मैम कहते रहते थे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि डिब्बे बेचने पड़ेंगे या औरों को काम करना पड़ा। अब मेरे जो 50-60 हजार महीने की इनकम आ रही थी बैटरी काम से, ये बंद हो जाएगी और हम्म। मेरे को डिब्बे बेचने पड़ेंगे। तो और ये तो दोनों बाप बेटे लग गए, लेकिन अपने को भी बनाने के लिए आ रहा, तो मैं बता दो। सुनता हाँ ठीक है सर ठीक है, लेकिन मैं इनको इग्नोर कर देता। लेकिन अब कोरोना काल में हेल्थ तो ठीक कर लो और ये जूम लिंक पे जुड़ो। तो अब जूम लिंक पे जुड़ने लगे, देखने मेरे को अच्छा लगने लगा कि यार ये तो कम्युनिटी अलग है, लोग ऐसे टेस्टमनी दे रहे हैं, यहाँ से लोगों का जीवन चेंज हो रहा है, तो अपनी सेहत को तो ठीक कर लेते हैं। अब सेहत को ठीक करने में लगे तो लोग फिर जो वेल्थ अपॉर्चुनिटी का एक वो था, तो वो मेरे को सुना गया जूम पे, तो मेरे को लगा कि यहाँ से तो अपनी समस्याओं से भी निकल सकता है। और ये कह ही रहे थे कि आपके समस्याओं के पोर्टल बांध के मेरे को दे दो, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तो मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, मेरे कोच का कहना मानने लगा, कम्युनिटी से लगातार जुड़ने लगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने लगा, तो ये रिजल्ट मेरे आने लगे। तो परिवार में फेत हुआ, परिवार में विश्वास है। परिवार में 4 लोगों ने 36 केजी वेट गेन किया, उनकी सबकी समस्या वाह, नहीं हुई। 3 लोगों ने 45 केजी फैट लॉस किया, उनकी समस्या सारी में हुई। लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, कुछ कस्टमर्स के रिजल्ट लिए 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो के रिजल्ट आए। और फिर हमने हमारे कोच बनने लगे और फिर हम राधा मैम के यहाँ पहुंचे, वहां पे अच्छा। पहुंचे। और ये है देखो, जो नीरज सर का इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि एक ही लाइन में एक ही सांस में बोले जा रहे हैं। तो सर आपका भी अब एक लाइन और पूरा एक लाइन सुनेंगे और अभी। बाकी हाँ है हाँ। ममता मोहन जी, कि जी। मैं जब नीरज जी के यहाँ गया तो इन्होंने शेक पार्टी रखी, तो मैं ब्राह्मण जी साथ में गए, तो इन्होंने 15-20 लोगों को इकट्ठा कर लिया, महिलाएं थी। और जब समझा रहा था तो ये बिल्कुल ऐसे बैठी थी, और फिर ये इन्होंने बताया भाई ये मैंने परिचय लेते ही हैं, तो मैंने परिचय लिया कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मुझे यार ठीक है, तो मैंने इनको टारगेट किया, मुझे पढ़ी लिखी इनके स्कूल में है, तो मैंने इनको टारगेट किया समझाने के दौरान, न्यूट्रिशन की जानकारी के दौरान जब दे करके। और जब ये बीच लास्ट में उठ के चले गए, तो मैंने इनसे कह रहा था मैं कि आप वो है ना उनको जरूर करना हो कि मम्मी की थोड़ा रिलीफ है आपके साथ स्टाफ में, तो उनको करना। तो मैंने ये जो कोई शेक वगैरह बनाने के लिए चले गए हमारे लिए, तो वहां से एक महिला थी कि जो पागल लड़की है किसकी बात कर रहे हो, जो हाँ पागल लड़की है किसकी आप बात कर रहे हो। तो फिर मैं जो नीरज दीदी को आती दफा फिर कह के आया कि उसको जरूर टारगेट करना, उसको जरूर न्यूट्रिशन देना, और वो पागल ठीक हो सकती है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कुछ समस्या है, तो उनको जरूर न्यूट्रिशन देना है और उनको जरूर लेके आना। नेक्स्ट टाइम पे ब्रह्मानंद जी से मिलवाना है, मेरे से मिलवाना। लेकिन ये नीरज दीदी ने क्या पता फिर ब्रह्मानंद जी से बात हुई या इनसे बात हुई, लेकिन उनको टारगेट करके वो न्यूट्रिशन दिया गया और आज वो ठीक है। और ये मानते हैं कि वास्तव में पागल थे जब मैं उस फर्स्ट डे में जब मैं शेक पार्टी करने गया था। ये सच्चाई है ना। देखो और ये बिल्कुल न्यूट्रिशन। चेहरा ऐसा था, दिखने में आंख थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, चेहरा मोटा था, तो मगर वास्तव में लग तो पागल सी रही है। लेकिन इन्होंने नीरज दीदी ने बताया कि इस तरीके से स्ट्रेस में आए हैं, तो यार यहाँ से निकल सकते। विमल शर्मा तू यदि स्ट्रेस से निकल सकता है और सारी समस्याएं मिट सकती है, तो इसकी भी मिट सकती है। तो मैं नीरज दीदी को स्पेशल बोल के आया था। और उसके थोड़े दिन बाद में फिर है जो ये कैमरा का दूर नादा दीदी न्यूट्रिशन ले रही है, थोड़े दिन बाद में जब वैकेशन क्वालिफाई किया इन्होंने 5 लोगों की हेल्प करके, जब मैं देख रहा था तो अलग राधा निकल करके आई। और अब तो हाँ, बिल्कुल अभी जैसे आज सुन रहे बिल्कुल हैं या चेंज। क्योंकि आपने वाह सर। पागल को ठीक कर दिया तो कमाल की चीज है। और और ये देखो भगवान की देन है कि कहाँ पर कहाँ गए और किस इंसान को चुनना, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने फोकस किया कि नहीं इनकी जिंदगी चेंज करनी है। जबकि दुनिया कह रही है ऐसी है वैसी है, ये नहीं कर सकती, लेकिन भगवान को देना होता है ना, वो किसी के भी माध्यम से दे सकता है। तो आपको आदेश मिला और आपने उनको आदेश दिया और वो ऐसे पिकअप किया। तो थैंक यू। और मैं सभी को एक बार डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोस करने का दावा नहीं करती है। लेकिन यदि हम हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे साथ में जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो क्योर होती हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपने सभी ने ध्यान से सुना और जिन्होंने भी हैंड रेज किए हैं उन सभी का धन्यवाद। और और क्योंकि सभी उनसे बात कर पाई। वापस से आप क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए, जबरदस्त है। और आज अपन सब ज्यादा टेंशन में आ गए होंगे, है ना, डिप्रेशन वाली बातें हो रही है, तो स्माइल करके अपन को पहुंच बनाना है और बाय बाय करना है। और मैं आप स्माइल सभी को अनम्यूट करता हूँ, आप थैंक्स बोलेंगे राधा मैम। सभी पहुंच बनाए और स्माइल थैंक करें। यू सर, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।